नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत और यूएस ट्रेड डील से बाजार गुलजार नजर आ रहा है। टैरिफ डील से मार्केट में बाहर देखने को मिल रही है, बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी निवेशक करते हुए नजर आ रहे। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 2600 अंक उछला है। निफ्टी 25,800 के पार पहुंचा। यूएस भारत ट्रेड डील का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है और उसका असर यह हुआ कि जब आज मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ तो मार्केट बम बम करता हुआ नजर आया। एक बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। ट्रंप ने टैरिफ घटा और सेंसेक्स करीब 2500 से 2600 के अंक बीच चढ़ा है। 84,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 700 अंक ऊपर है और रियल्टी आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। और ट्रेड पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, किस तरह से जो ट्रेड डील देखने को मिली उसके बाद से सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला। और दूसरी तरफ दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स में आज एक बड़ा भूचाल आया। व्हाइट हाउस से लेकर साउथ ब्लॉक तक एक फोन कॉल ने खेल ही पलट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाए 50% टैरिफ को कम करके 18 कर दिया है। यानी जो पहले टैरिफ था 50%, वो अब 18 कर दिया है। 25% टैरिफ और 25% जो रूस से तेल लेने की वजह से लगाया गया था, वो टोटल 50% हो रहा है और उसे अब कम किया गया है। वो लाया गया है 18 पर, 18% पर। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर सीधे 18% कर रहा है। भारत अमेरिका संबंधों पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस मैसेज के बाद ट्रंप तो बेहद खुश नजर आए हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। तारीफ करते हुए ट्रंप कहते हैं कि मोदी और मैं ऐसे नेता हैं जो काम पूरा करके दिखाते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई इस हाई लेवल बातचीत के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिल रही है और इसके असर से चीन हो या पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, दोनों को यकीन मानिए, दोनों को नींद नहीं आई, दोनों की नींद उड़ गई है। क्योंकि बता दें, पिछले साल अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और बाकी के 25% पेनल्टी के रूप में लगाया गया था। रेसिप्रोकल 25% टैरिफ था और दूसरा जो तेल खरीदने की बात हुई थी उसको एज अ पेनल्टी अमेरिका ने लगाया था कि अगर आप तेल लेंगे वहां से, रूस से, और उसकी वजह से अमेरिका ने कि 25% और लगाएंगे, तो टोटल ये जो टैरिफ था वो 50% हो गया था। उसके बाद से धैर्य देखिए भारत का। तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन वो धैर्य, वो कूटनीति काम आई, वो पेशेंस काम आया। और वो पेशेंस किस तरह से काम आया, इसकी तस्दीक खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अब उस टैरिफ वॉर में यू टर्न मारा है उन्होंने। जो पहले बहुत चौड़े होकर बोलते हुए नजर आ रहे थे, एक बोर्ड लेकर पहुंचे थे और उसमें टैरिफ दिखा रहे थे कि ये यहां 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 इतने इतने % टैरिफ लगा दिया है। इन्हें लगा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और एससीओ समिट, अगर आपको याद हो, जहां पर रशिया और चीन की बात जो है देखने को मिली थी, भारत की तस्वीर, सिर्फ 7 आए थे और अमेरिका परेशान हो गया था। फिर पुतिन साहब वो आते हैं भारत, अमेरिका को वहां पे तकलीफ होती है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, और फिर आता है वो ऐतिहासिक फैसला, वो ऐतिहासिक ट्रेड डील, जिसके बाद अमेरिका में खलबलाहट मच गई। ईयू के साथ एफटीए डील, और उसके बाद अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर
अमेरिका ने यू टर्न लिया दोस्तों, और यू टर्न लेने के बाद 25% पेनल्टी जो रूप में लगा था, पेनल्टी के रूप में उसको कम कर दिया, उसको 0 कर दिया, और जो 25% टैरिफ था उसको घटाकर 18% कर दिया। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। मतलब इतना ज्यादा खुलेआम ट्रंप जो है दबाव बनाते हैं, कोशिश करते हैं दबाव बनाने की। उन्हें लगा कि भारत लड़खड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। भारत अडिग था, अडिग है और अडिग रहेगा, खड़ा है अपने पैरों पर। और हमने बताया दुनिया को कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम झुकाना जानते हैं। और आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ा, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की नरमी से भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया धुरंधर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह नया भारत है और यह नया धुरंधर भारत है, और उसी दिशा में भारत आगे तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया धुरंधर बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अब सवाल है कि क्या एशिया की ट्रेड पावर भारत की ओर शिफ्ट हो रही है, और क्या आने वाले दिनों में टैरिफ और घटाकर भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ वॉर खेलता हुआ नजर आ रहा था, टैरिफ वॉर के जरिए झुकाने की कोशिश की गई थी, दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, उसका तोड़ निकाल लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बता दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अपने तरीके से काम करेंगे। हमें पता है कि कब और क्या करना है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को झुकाना है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर भारत से बैर किए, अगर भारत से दूर गए या भारत से किसी तरह के रिश्ते खराब किए तो भाई साहब नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर का हर किसी ने विरोध किया। उनके ही देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी और लोगों की नाराजगी देखने को मिली ट्रंप के खिलाफ, वो भी किसी से छिपी नहीं है। और उसके बाद ट्रंप साहब पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी, उनके साथ बातचीत हो गई है, वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से लेंगे और अमेरिका की मदद करते हुए नजर आएंगे। ट्रेड वर्ड का यूज किया है दोस्तों अमेरिका ने। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों की तरफ से धन्यवाद किया उनका, और वहां पर अगर आप ध्यान से उस पोस्ट को देखेंगे तो उसमें किसी ट्रेड वर्ड का जिक्र नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और देखिए जल्दबाजी इतनी ट्रंप साहब को कि वो सबसे पहले बताते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हो गई है, इन मुद्दों पर बातचीत हो गई है और प्रधानमंत्री सहमत है, मान गए। अरे मान तो आप गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको मानना पड़ा और झुकना पड़ा भारत के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, कि जो हमारी कूटनीति है, जो हमारी राजनीति है, वो साफ है कि हम आप पर भरोसा करके नहीं बैठे, हमारे पास विकल्प खुले हैं। ईयू एफटीए जो साइन हुआ वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वो बताता है कि आपको क्यों यू टर्न मारना पड़ा और आप सोचने पर मजबूर क्यों हो गए कि अगर हम इनके साथ नहीं गए तो नुकसान हमारा ही होने वाला है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड विदेश मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका भी। हमारे साथ अमित तिवारी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि
मैं जानता हूं कि डेटा के मामले में आपसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं है, नजर नहीं आता है, और जो आंकड़े हैं, जो प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, वो सब धराशायी किया है। हमने बता दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो हमें हमारा पेशेंस, हमें हमारा धैर्य सिखाता है कि कैसे बड़े से बड़े वॉर को भी हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। अब यह टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भारत के लिए, कैसे देखते हैं आप? आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों को टैरिफ का भय दिखाते हुए उनको नरम किया। हाँ। लेकिन भारत दुनिया के उन गिने चुने एक या दो देशों में से है जिसने टैरिफ के युद्ध में अमेरिका को ही थोड़ा नरम कर लिया है। अमेरिका ने भय दिखाया था कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएगा क्योंकि भारत बड़ी तादाद में रूस से कच्चा तेल का आयात करता है। और भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात बड़ी तादाद में इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस का कच्चा तेल सस्ता है। मैं एक आइडिया दे देता हूं कि जो अमेरिका से कच्चा तेल आता है उसे हम बोलते हैं WTI इंडेक्स। वहां पर कच्चा तेल $65 पर बैरल पड़ जाता है। हम करीबन अभी तक हर साल करीबन 20 लाख टन कच्चा तेल अमेरिका से मंगाते थे। अब जो इसके मुकाबले रशिया से हम कच्चा तेल क्यों मंगाते थे, इसका सबसे बड़ा कारण था कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है, जिसको कि यूरल बास्केट बोलते हैं, वो फिलहाल $57 पर बैरल है। और हम रूस से बहुत बड़ी तादाद में कच्चे तेल का आयात करते हैं और होपफुली भविष्य में भी करते रहेंगे। रूस से हम 50 मिलियन टन से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते रहे हैं। हाँ। तो जब हम रूस से कच्चा तेल आयात करते थे तो हर बैरल पर हमें करीबन $6 का सेविंग्स होता था, फायदा होता था। ठीक है। और अमेरिका के साथ जो अभी डील हुई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत के ऊपर से उन्होंने 25% टैरिफ इसलिए कम कर दिया है क्योंकि भारत क्रमशः रूस से कच्चे तेल का आयात कम करेगा। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। हाँ, ये बड़ा बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आता हूं, ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं। मैं जरा ग्रुप कैप्टन आशीष असहाय सर का रुख करता हूं। आशीष सर, आप कैसे देखते हैं इस टैरिफ वॉर के बाद जिस तरह से ट्रंप साहब ने यू टर्न माना है, और वो फैक्टर्स भी बहुत शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि मैं इसके बाद फिर अमित जी का रुख करूंगा, फिर आऊंगा, इसको डिबेट ओपन करूंगा बहुत ज्यादा। तो आप किस तरह से देख रहे हैं अभी इसको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। ओके, ओपनिंग कमेंट आशीष। यस। बहुत मेजर और बहुत वेलकम स्टेप है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मार्केट्स ने सुबह सुबह दिखाया 4000 तक पॉइंट्स ऊपर गया था सेंसेक्स, अभी 2000 समथिंग के आसपास है। एट द सेम टाइम ऑफिशियली आशीष अभी भी उन्होंने जो अपने एक्स पोस्ट पे लिखा है उस पे 25 to 18 की बात है। जो पिनिटिव टैरिफ अगेंस्ट परचेज ऑफ रशियन ऑयल 25% के थे, इसको अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने अमेरिका की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से इस पे कोई भी बयान नहीं दिया है कि उसको हटा दिया गया है या उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा है 25 से 18, तो ठीक है। बाकी के पिनिटिव 25% पे अभी कोई कमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से नहीं है। हो सकता है कि वो आगे चल के हो जाए। ट्रंप का ये मेजर लॉस है। ये लॉस इसलिए है कि इसी महीने शायद उनकी सुप्रीम कोर्ट उनके टैरिफ डिसीजंस पे फाइनल डिसीजन देने वाली है कि उनका टैरिफ लगाना लीगल था या नहीं लीगल था। अगर इलीगल डिक्लेयर कर दिया 6/3 के जिसके चांसेस हैं रेशियो से, तो इनको ये सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अगर ओपनिंग कमेंट इतना ही, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अमित जी, 25 से 18% टैरिफ कट इंडियन इकोनॉमिक को कितना बड़ा फायदा इससे मिलता हुआ नजर आएगा अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो? जैसा कि अभी ये सारा डिस्कशन यही चल रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी को तो बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर है, IT सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिकन उसको करते हैं।
करते हैं, अमेरिका को करते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदे वाला सौदा है। 50% से 18%, जैसा कि अभी साहे साहब बता रहे हैं कि वो जो 25% वाला जो रसा से जो ऑयल लेने का जो आगे इसमें था वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 50 से इन्होंने घटा के 18 कर दिया है। ठीक है। इसके दोनों जी जी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हैं। पॉजिटिव तो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट वाली जो इकोनॉमी है उसको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उसमें करते हैं, अमेरिका को करते हैं। दूसरा निगेटिव जो है वो ये है कि हमें ये अगर कंपेल किया गया कि हम लोग केवल और केवल वेनेजुएलन ऑयल को इंपोर्ट करें, तो जैसा यूके देवनाथ जी बता रहे थे कि जो रसा का जो ऑयल होता है वो 25 से 30% सस्ता होता है अमेरिका के ऑयल से, तो उससे हमें नुकसान होगा। साथ में एक और इन्होंने बात कही है कि लगभग $500 बिलियन का आपको अमेरिका से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे लिए एक तो बहुत बड़ा निगेटिव आंकड़ा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हाँ, है। इसको और थोड़ा सा हम समझेंगे। यूके देवनाथ सर का ही रुख करेंगे। सर अब आप इस डिबेट को ओपन करते हैं पूरी तरह से, और मैं चाहता हूं कि वो फैक्टर्स भी रखिएगा कि आखिर ट्रंप साहब इतने नरम क्यों पड़े, उनको ध्यान में रखते हुए। आशीष, जी ट्रंप साहब नरम पड़े, मैं करेक्ट शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। जी ट्रंप साहब ने अपने व्यापार के जो लक्ष्य हैं जी उनको बढ़ा कर लिया है। हम्म, देखिए, अमेरिका एक हमेशा से ही एक देश रहा है जिसने व्यापार करके, प्रोडक्शन करके अपने को महान बनाया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया में ग्लोबल ठीक है। प्रोडक्शन आकाश जी आता हूं मैं, हब। आकाश जिंदल साहब मैं आता हूं आपके पास। यूके सर अभी अपना वो बात बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। सर कंप्लीट करिए। जी हाँ। ट्रंप जब कह रहे हैं कि वो टैरिफ कम कर रहे हैं, इनके पीछे उनका निहित स्वार्थ, जो कि सही है, प्रेसिडेंट हैं, ये है कि वो भारत के साथ व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं। भारत के साथ फिलहाल अमेरिका का व्यापार $130 बिलियन का है। तो अगर वो भारत के साथ व्यापार और बढ़ाते हैं तो ये व्यापार किस दिशा में जाएगा? हमारे भारतीय उद्यमी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ कर सकें। ओके अभी रफली होता क्या है, हर साल हाँ हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे करीबन 80 बिलियन, और हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे करीबन 40 बिलियन। यानी भारत के पक्ष में, हमारे फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड 40 बिलियन था। तो क्या भविष्य में वह ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? क्या अमेरिका भारत को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा बनिस्बत भारत के एक्सपोर्ट? अमेरिका पूरी दारोमदार इस पर है। अब एक फैक्टर डिफेंस की तरफ से, जी अमेरिका की दिली ख्वाहिश है, डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 2 बार मोदी जी का नाम लेते हुए कहा है कि वो भारत को F-35 बेचना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर यह होगा कि क्या भारत भविष्य में शॉर्ट फ्यूचर में एक इंडिकेशन देता है कि हम F-35 को कंसिडर कर रहे हैं। जिस दिन भारत थोड़ा सा हिंट दे देगा कि हम F-35 को कंसिडर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि दोनों देशों में व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक गोल है भारत को थोड़ा सा रूस से और ज्यादा दूर खींच लेना, और डेफिनेटली अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि भारत रूस से सुखोई 57 ना ले। ठीक है सर। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहा था, आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप कैसे इस टैरिफ को देखते हैं, जो आप पहले 50% से था और 25% एज अ पेनल्टी था, उसके बाद से 25 को 18% किया गया है, कैसे देख पा रहे हैं आप? मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जिस दिन ये टैरिफ लगे थे, मैंने आकाश जिंदल ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने तमाम चैनल्स पे ये कहा था कि अगर टैरिफ का नुकसान सबसे ज्यादा किसी को होगा तो यूएस को होगा। आज डेटा जनाब आपके सामने है। टैरिफ लगने के बाद क्या हुआ? यूएस में इन्फ्लेशन 2.7%, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट 4.4%। वो यूएस जहां जाके नौकरी करना बहुत लोगों का सपना होता था, आज अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा। यूएस में इन्फ्लेशन जनाब हुआ ही नहीं करती थी। मैं तो ग्लोबल चैनल्स पे अपीयर होता हूं। आज हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन है मात्र 1.3%, यूएस में इन्फ्लेशन है 2.7%। तो टैरिफ की वजह से अगर नुकसान किसी ने उठाया है तो यूएस ने। लोगों को, दर्शकों को पहले क्लैरिफाई कर दूं, बहुत भ्रांतियां होती हैं जब मैं लाइव शोज करता हूं दर्शकों के साथ कि ये हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा दिया। मेरे मित्रों, हिंदुस्तान पे कोई टैरिफ नहीं लगा था।
यूएस जब भी टैरिफ लगाता है तो अपने इंपोर्टर पे लगाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अपने घर में जो खरीद के सामान आता है वो महंगा हो जाता है। तो नुकसान किसको होता है? यूएस के अपने कंज्यूमर को, यूएस के अपने नागरिक को। और जगह जगह यूएस में प्रोटेस्ट हुए। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, कुछ डेटा रख दूं, जब टैरिफ लगे थे अगस्त 2025 में, उसके बाद नवंबर 2025 का डेटा है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट यूएस को इंक्रीज हुआ है 22%। हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज नहीं हुआ। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जिस क्वार्टर में टैरिफ लगे हैं 8.2% रही है, पिछले कई क्वार्टर से ज्यादा। और आज आकाश जिंदल .in वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। 7.2% वर्ल्ड बैंक ने हमारी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 2025-26 के लिए। हिंदुस्तान के टैक्स रिफॉर्म्स को, हिंदुस्तान की डिमांड और कंजम्पशन को नहीं समझ पाया। जो आपने कहा कि अमेरिका कोई नुकसान हुआ, तो फिर ट्रम्प साहब ने ऐसा किया क्यों? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा कि ट्रम्प साहब ने ऐसा किया क्यों। अब ट्रम्प साहब के बहुत से फैसलों को लेके हिंदुस्तान में ही नहीं, आप जैसे विद्वान एंकर ही नहीं, अमेरिका में सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका में देखिए कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में कितने सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्यों वो टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि नुकसान अमेरिका को ही हुआ। अब उसके बाद आगे की बात सुनिए। अब क्या हुआ, हिंदुस्तान ने अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए यूके के साथ डील की, ओमान के साथ डील की, न्यूजीलैंड के साथ डील की। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान ने ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की। और अब सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? पेट दर्द कब हुआ जनाब? पेट दर्द हुआ जब हमारा बजट आया। बजट इतना बढ़िया आया कि इसमें सेमीकंडक्टर पे हमने फोकस किया, बायो फार्मा पे फोकस किया, 12.2 लाख करोड़ जो हमने कैपेक्स पे फोकस किया। यानी अमेरिका को समझ आ गया कि हिंदुस्तान ने अपनी राह पहचान ली है और हिंदुस्तान की तरक्की अमेरिका के बिना और ज्यादा तेजी से होगी। दिक्कतें आ रही थी अमेरिका को। इज दिस द फैक्टर? क्या यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रम्प साहब जो है बैकफुट पर नजर आए और मोदी साहब के साथ झुकते हुए नजर आए कि नहीं ठीक है, ये सारी बड़ी चीजें हैं, इस वजह से मैं आता हूं? इसके पीछे के 3 फैक्टर्स हैं आशीष पॉइंटेड। पहला, बहुत चांसेस हैं कि इसी महीने उनके इस टैरिफ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा अमेरिकन यूएस सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, ईयू के साथ हमारा एफटीए। और तीसरा, अमेरिका की खाली होती हुई दुकानें। पूरी दुनिया पे इतने टैरिफ्स लगाए थे कि उनके इंपोर्टर्स ने, वॉलमार्ट वगैरह जैसी जो बॉडीज हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारे सारे स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं और जो बढ़े हुए प्राइसेस थे आफ्टर टैरिफ, उस पे वो उतना इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज उतने पे अमेरिकन बायर्स रेडी नहीं होंगे उसी आइटम को खरीदने के लिए जो पहले उन्होंने सस्ते में खरीद रखा है। ये 3 मेजर कारण है जिसके लिए इन्होंने ये टर्न लिया है। अभी भी ये टर्न कंफर्म नहीं है आशीष। वी हैव टू बी वेरी मेजर्ड इन आवर रिस्पॉन्स टुडे, अनलाइक द स्टॉक मार्केट, क्योंकि अभी इन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है और इस वक्त अमेरिका में रात है। हमें वेट करना पड़ेगा कि ये 25 से 18 है और बाकी के 25 पे क्या हुआ, नंबर 1। और अभी तक इनका जो भी ट्रम्प या जो भी यूएस प्रेसिडेंट बोलता है ना, तो बोलने को वो ऑफिशियली नहीं लेते हैं, जो कि एक अच्छी प्रथा है। या तो एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होता है या उनका एक फेडरल प्रेसिडेंट उन्होंने खुद उनके ऑफिशियल साइट पर जिसका वो यूज करते हैं उस पर आया, तो भी हम क्या इस चीज को हल्के में लें और वो माने कि यार ठीक है ट्रम्प साहब है, उनका मूड जो है स्विंग हो जाएगा? ये जब इनके प्रेसिडेंशियल एक इनका फेडरल रजिस्टर होता है, उसमें नोटिफिकेशन आती है, उसमें बताया जाएगा कि ये $500 बिलियन का जो मिनिमम हमसे गारंटी मांग रहे हैं कि आप इतना ट्रेड देंगे, रशिया से नहीं लेंगे। और तीसरा एक मेजर गारंटी मांग रहे हैं कि अब आप वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे। हम वेनेजुएला से ऑलरेडी तेल खरीद रहे थे, बट उनके प्रेसिडेंट को जब से इन्होंने किडनैप किया उसके बाद से वहां का तेल ये कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग, उसका आउटफ्लो इनफ्लो। तो उन्होंने ये क्लॉज बेस्ड एक इनपुट दी है कल रात को, इंडियन टाइम के हिसाब से कल रात को। हमें वेट करना पड़ेगा कि इनके टाइमलाइंस क्या हैं और इनका ब्रॉडर एनालिसिस कि ये जो क्लॉजेस हैं कि अगर आप रशिया से तेल लेना बंद कर दें, अगर आप वेनेजुएला से तेल लेने लगे अंडर अमेरिकन कंट्रोल, अगर आप $500 बिलियन, जिसका मतलब होगा कि आपने ईयू के साथ जो आपका $20 बिलियन का ट्रेड है उसको कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। और अमेरिकन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया पे भी टैरिफ रिडक्शन का एक क्लॉज है, जिसको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे हमारे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है टैरिफ लगाने से, उसको अगर ये 0 करा देंगे कुछ सेक्टर्स में, तो हमारा रेवेन्यू वहां भी चैलेंज होगा आशीष। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है, आकाश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अमित जी का रुख करूंगा। आकाश जी, सबसे पहले तो अमेरिका का अपना रिस्पॉन्स देखिए। रात 10:50 हिंदुस्तानी समय के हिसाब से यह अनाउंसमेंट होती है। अमेरिका के दोनों इंडेक्स डाउ और नेस्डैक उसी समय बढ़ जाते हैं।
हाँ। तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने रेलिवेंट है, ये देख लीजिए। और फिर अमेरिका को पता है कि कभी हम उसके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर थे, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर थे, और अमेरिका ने देखा है कि किस तरीके से उसने हमें खोया है। अब सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर का नुकसान करके सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा? अमेरिका रहेगा। और दूसरा, अमेरिका को एक घबराहट और हो रही थी, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ये ब्लॉक बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा था। 2 दिन पहले एक और स्टेटमेंट आई है चाइना की तरफ से कि चाइना के युआन को वो रिजर्व करेंसी के रूप में देखना चाहते हैं, और चाइना के युआन को वो एक बड़ी स्ट्रांग करेंसी के रूप में देखना चाहते हैं। रिजर्व करेंसी, दर्शकों को बता दूं, ज्यादातर देशों के सेंट्रल बैंक जो अपने रिजर्व्स रखते हैं, उस करेंसी जिसमें रखते हैं उसको रिजर्व करेंसी कहते हैं। अभी तक डॉलर में उसका तो मतलब एक रिजर्व करेंसी होती थी, फिर बहुत यूरो अच्छा आया। पॉइंट आपने बताया काशी। तो मतलब क्या डॉलर की वैल्यू या डॉलर को लेकर कुछ असमंजस हुई? डी डॉलराइजेशन, डॉलर का वर्चस्व ग्लोबली कम हो रहा है। डी डॉलराइजेशन हो रही है। डॉलर जो ग्लोबल इकोनॉमी का दादा बना हुआ था, वो डॉलर अब कमजोर होता जा रहा है। इसको आप दर्शक कहीं से भी हिंदुस्तान के रुपए की गिरती हुई कीमत डॉलर के मुकाबले उससे ना कंफ्यूज करें। नहीं, मैं तो डॉलर का रेलेवेंस जो है, मैं तो बोलने वाला भी था कि आज जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आई तो करीब डॉलर के मुकाबले कुछ बढ़ा है, रुपया जो थोड़ा मजबूत हुआ है। जी। अब डॉलर के मुकाबले रुपया और मजबूत होगा, क्योंकि एक तो हमारे एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ जाएंगे, दूसरा क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब ये क्वालिटेटिव चीज है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनको थोड़ा अवर्शन था इंडिया से जब से टैरिफ लगे थे, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर कोई एनालाइज करे तो पता चले प्राइमरीली ज्यादातर वो यूएस से हैं, तो वो थोड़ा सा हिंदुस्तान से बाहर निकल रहे थे। कहीं ना कहीं साइकी और मेंटेलिटी कि यूएस के साथ तो आप देखिए ट्रेड होगा नहीं, तो वो दूर हट रहे थे। अब फॉरेन पोर्टफोलियो मनी भी आएगा। अब जो मार्केट बड़ी है, मार्केट इसी वजह से बड़ी है, कारण क्या है कि मार्केट को अब एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेन पोर्टफोलियो मनी विच वाज एग्जिटिंग इन द मार्केट, दैट वुड कम द मार्केट, बिकॉज़ हमारे यहाँ ग्रोथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की बात करते हैं अमित जी, और उन्होंने लिखा मेड इन इंडिया, वर्ड यूज किया उन्होंने। तो मेड इन इंडिया अब क्या ग्लोबल ब्रांड बनता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ वो कौन कौन से बड़े सेक्टर्स होंगे जिसका इसकी वजह से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल ठीक बात है आशीष जी। जैसे सेक्टर की बात है तो हमारा जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो आईटी का होता है, फार्मास्यूटिकल का होता है, टेक्सटाइल का होता है। ये हमारे बहुत सेक्टर्स हैं जिसपे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एक्सपोर्ट में। तो अब जैसा जो टैरिफ की बात हो रही है, जो 50% से घट के 18%, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 25% का जो पेनल्टी की तरह उन्होंने डाला था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अगर 50% अगर ये 18% गया है तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वो इन सारे सेक्टर्स में आएगा जो प्राइमरली जो हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि जब टैरिफ कम हो गया है तो और ज्यादा एक्सपोर्ट होगा इंडिया से यूएस को, तो मेड इन इंडिया जो ब्रांड है वो हमारा और ज्यादा स्ट्रांग होगा जाके वहां पे। और दूसरी बात जो थी कि हमने केवल जब टैरिफ आए, यूएस ने जब हमारे ऊपर लगाया, तो हमने दूसरी भी जो मार्केट थे उनको भी हमने एक्सप्लोर किया, क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते थे। तो अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इंडिया ने लगभग 40 जो अदर जो कंट्रीज हैं अदर देन यूएस, उनमें जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर किया था कि वहां पे कैसे हम लोग उसको एक्सपोर्ट का मार्केट बना सकते हैं, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, इसकी वजह से क्या एफडीआई जो बात करते हैं वो एफडीआई इनफ्लो जो है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो बढ़ेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप देखो जो बजट की जो बात है, तो बजट में हम लोगों ने जिस पे फोकस किया है, अब जैसे आज की तारीख में बांग्लादेश में अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सही नहीं है, तो हमने यहाँ पर टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल का वो बड़ा मार्केट है, तो हमने यहाँ पे 7 बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। इस तरीके से सेमी कंडक्टर पे हमारा फोकस है। इस तरीके से हम लोग डेटा सेंटर पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं। तो इन सब पे एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट करेंगे हम लोग, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी आने के चांसेस। ठीक है, यूके देवनाथ सर, अब इस पूरे सिचुएशन को हम जरा समझें और देख पाएं, तो ये टैरिफ कट जो है वो भारत के लिए एक ट्रेड जीत है या कूटनीतिक विजय इसको देखा जाए? साथ ही साथ चीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये फैसला चीन को एक रणनीतिक संदेश भी है? आशीष, देखो, जहां तक चीन की बात है, चीन और अमेरिका का जो संबंध है बहुत ही विशेष संबंध है। ग्लोबल मीडिया जो है कई बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है कि चीन और अमेरिका जो है प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में वो प्रतिद्वंदी नहीं है।
वो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में compete करते हैं। चीन वो अलग डायमेंशन है आशीष। चीन और रूस का व्यापार जो है, चीन और अमेरिका का व्यापार जो है $550 बिलियन का है। तो उसकी जो डायमेंशन है वो अलग तरह से है। अभी भारत और अमेरिका का जो व्यापार है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $500 बिलियन उन्होंने मेंशन किया है। बहुत ही एम्बिशियस फिगर है। इसको हासिल करने में हमें भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह का फिगर $500 बिलियन फिगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हासिल करने में हमें 5 से 10 साल का समय लग जाएगा। एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तैयार करना पड़ेगा। ये जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 3 साल और रहेंगे, हर 6 महीने में इक्वेशन बदल देते हैं, उससे हमारे व्यापारी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और सर आशीष सर ने ग्लोबल भी यही कहा, इन्वेस्टर जो है वो उन्होंने भी बोला परेशान कि रहते हैं, जो चिंतित टैरिफ रहते वाली हैं। चीजें उसको लेकर केस चल रहा है और एक वो बड़ा फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ मिड टर्म चुनाव की बात भी जो है वो भी क्या एक फैक्टर है, क्योंकि जनता, क्या वहां की जनता को महंगाई का सामना तो करना ही पड़ रहा है। हाँ आशीष, देखो अभी अमेरिका में जो इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर में, हाँ। इन पर क्या टैरिफ का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? हाँ। ये जो स्टेट्स वहां पे रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, वहां पर उनको लगता है कि शायद भारत के साथ व्यापार इतना क्रिटिकल नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात समझनी पड़ेगी। भारत जो भी एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है, वो एक्सपोर्ट अगर अमेरिका को कम हो जाए तो क्या अमेरिकन इकोनॉमी एडवर्सली अफेक्टेड हो जाती है? ये थोड़ी लंबी बात है। हाँ, जहां जहां डेमोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं कोर्ट में गए हैं, डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं कि ये टैरिफ वार डोनाल्ड ट्रंप जो खेल रहे हैं सही नहीं है, अमेरिका को स्थिर नहीं बनाएगा। देखो अभी हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे आशीष। जी डी डॉलराइजेशन के बारे में मैं एक सेंटेंस बोलूंगा। जब तक दुनिया के देश में व्यापारी अपने व्यापार की पेमेंट, ये ध्यान से सुनने वाला सेंटेंस है, कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है। जब तक दुनिया भर के व्यापारी अपने गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट डॉलर में आशा करते हैं, तब तक डॉलर मजबूत रहेगा। आज भारत में एक भी व्यापारी को आप बोल दीजिए कि तुम कुछ एक्सपोर्ट करो और उसकी पेमेंट युआन में ले लो, कोई नहीं राजी होगा। भारत में एक भी व्यापारी को आप बोलो कि आप एक्सपोर्ट करो और उसकी पेमेंट रूबल में ले लो, कोई भी राजी नहीं होगा। आप भारत के, हमारे लाखों लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, आप हांगकांग में काम कर रहे हैं, जापान में काम कर रहे हैं। आप उनको बताइए कि आप अपनी तनख्वाह, मंथली सैलरी येन में ले लो, युआन में ले लो, रूबल में ले लो, कोई नहीं राजी होगा। हर भारतीय जो विदेश में काम कर रहा है पेमेंट डॉलर में ही चाहता है। तो ये डी डॉलराइजेशन है, ये इतनी आसान नहीं है डॉलर को हिलाना, जब तक कि भारतीय और चाइनीज कंपनियां अपनी पेमेंट, भुगतान की आशा डॉलर में कर रही हैं। ठीक है सर जी। आशीष सर, जो देवनाथ सर ने कहा उससे आप क्या एग्री हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर इस डील का जो कितना असर पड़ेगा, साथ ही साथ जो डिफेंस टाइज हैं यूएस और इंडियन आर्मी के बीच में, वो कैसे देखेंगे आप? ग्रुपी देवनाथ का ये डी डॉलराइजेशन पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड है। दिस वन इज अ मेजर स्टेप, नंबर वन। नंबर टू आशीष, दिस इज अ टाइम फॉर अ हार्ड बॉल। हमें इनके इस नी जर्क रिडक्शन से बहुत खुश नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत मेजर विक्ट्री है एक प्लेटफॉर्म पे, इसका भी एक ग्लोबल मैसेज जाएगा, हमारी अंतरराष्ट्रीय ताकत बढ़ेगी। और एट द सेम टाइम इससे बहुत खुश होकर हमको एब्सोल्युटली यूएस की तरफ झुक जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा एससीओ का और हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ और हमारा चाइना से म्यूचुअल डायरेक्ट जो है, इनको अभी भी हमें उसी तर्ज पे चलाना पड़ेगा जैसा हम टैरिफ के दरमियान कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप का फ्यूचर शॉर्ट दिख रहा है। इनके जो इनिशियल कैलकुलेशंस थे कि अमेरिका की इकोनॉमी को हम टर्न अराउंड कर देंगे, अगर ऐसे टैरिफ्स लगाएंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इनका टाइमलाइन का कैलकुलेशन गलत था। इनके यहाँ काफी रेवेन्यू बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म टैरिफ
जिसको ये शायद अभी वापस करना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट में हार गए। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई या चाइना या इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम हो गई? नहीं, थोड़ा डंपिंग हो रही थी क्योंकि वहां के बायर्स इंडियन मार्केट के फार्मा, आईटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनको अभी बड़े दामों पे कम अमाउंट में खरीद रहे थे। बट इसका एक काउंटर इफेक्ट भी हो रहा था। इनके यहाँ के बोइंग्स बने बनाए एयरक्राफ्ट चाइना ने मना कर दिया लेने से। हमने एफटीए के तहत बहुत तेजी से ईयू की तरफ झुकाव पड़ा। इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि याद रखें ट्रंप के आने से पहले ये 18% टैरिफ जिस पे आज हम बहुत खुश हो रहे हैं, ये सिंगल डिजिट में थे आशीष। तो इस आदमी ने एक माइंड गेम खेला। ठीक है, कि पहले यानी अभी भी जो मैं आपकी बात से समझ पाया सर, वो शायद वो भरोसे वाली बात है, वो समझ पा रहा हूं कि भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी फिर से पलट जाएंगे। सही कह रहा हूं। आपने ईयू का जिक्र किया तो मैं उससे रिलेटेड एक सवाल जो मन में आ रहा है मैं वो समझ लेता हूं कि सर देखिए, एक तरफ तो वहां पर हमारा डील हो गया है, वो अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन साइन होना बाकी है, और इस बीच अमेरिका की तरफ से इस तरह सी चीजें निकलकर सामने आई, तो क्या इसका असर उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? मैं फिर से बताऊं कि इसमें दोनों एकदम इंडिपेंडेंट हैं जी, और अभी दोनों टुवर्ड्स फाइनलाइजेशन है। अभी भी कोई हमने वहां पे देखिए ईयू की तरफ से हमने जो चेंजेस किए हैं वो थोड़े बहुत नोशनल हैं। जो सिन गुड्स हैं या जो लग्जरी गुड्स हैं हमने उनको कम किया है टैरिफ। बहुत महंगी गाड़ियां जो यूरोप से आती थी उन पे हमने 110% लगा रखा था, उसको अभी 50% या कुछ केसेस में 10% तक चला गया है। लेकिन क्या उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत कम है। आगे की चीजें मतलब अभी वहां के साथ हमारे सर्विसेज सेक्टर जिसमें हम मास्टर्स हैं, चीप लेबर जिसमें हम मास्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें हम मास्टर्स हैं, जहां भी हाई टेक्नोलॉजी जैसे ब्लू चिप्स हैं या आप बोले सेमीकंडक्टर्स हैं, जहां हम चैलेंज्ड हैं, इंजन टेक्नोलॉजी ऑफ एयरक्राफ्ट या ऑटोमोबाइल्स, इनमें नहीं, लेकिन जिनमें हम मास्टर्स हैं उनमें हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि अब हम अपने कम टैरिफ पे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ईयू को भी एक बड़ा मार्केट बनाएंगे तो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ेगी और अमेरिका से भी अब हमारा जो एक डंपिंग, रिवर्स डंपिंग चल रही थी वो रिलीज हो जाएगा। आशीष, अमित जी, फ्यूचर में क्या और टैरिफ रिडक्शन देख सकते हैं? अब ये तो देखिए डिपेंड करता है आशीष जी, क्योंकि आप जानते हैं और सभी लोग जानते हैं ट्रंप का बिहेवियर क्या है। ट्रंप अचानक से बढ़ा सकता है, फिर घटा सकता है, परसों फिर से आ जाए और कहे कि नहीं नहीं हम तो जो है फिर से आपको टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, या कल को फिर कहने लगे कि नहीं साहब हम 5% टैरिफ रख देंगे। तो ट्रंप के मूड का कोई पता नहीं है। तो इसलिए मुझे वैसे अभी तो नहीं लगता है कि इमीडिएट कोई भी इम्पैक्ट आने वाला है या कुछ इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट आएगा, बट ट्रंप तो ट्रंप है, कुछ भी कर सकता है, तो इस पे कोई कमेंट ठीक है। बाय अमेरिकन कमिटमेंट जो कही गई है वो इंडिया के लिहाज से, भारत के लिहाज से अगर देखें तो वो एक रिस्क है या उसको देखें कि नहीं दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और इसको ग्रैब कर लेते हैं? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो बाकी जो 18% के एवज में जो इन्होंने 2-3 चीजें जो मांगी है इंडिया से जी, वो मुझे लगता है कि वो इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, इनफैक्ट नुकसान वाली है। अब जैसे उसने बोला है कि भाई वेनेजुएलन ऑयल आप खरीदो, तो वहां पर अब हम लोग अगर अच्छा से नहीं खरीदेंगे तो हमारा 20-30% महंगा हो जाएगा हमारा ऑयल। पहला ये। दूसरा, $500 बिलियन की जो बात कर रहे हैं, हमारा इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट ही केवल $700-800 बिलियन का होता है। अब उसमें से $500, अगर वो $500 बिलियन की बात कर रहे हैं कि आप अमेरिका से आप अपना ट्रेड रखो, तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि कई सारे जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, इसमें अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, उनमें कई सारे में उसने बोला है कि आप जो है ना टैरिफ रिड्यूस करो और या फिर ऑलमोस्ट जीरो कर दो। वो भी हमारे लिए बहुत मुझे लगता है नुकसानदेह होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बिकॉज उनका वो जो है अमेरिका, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाई अमेरिका से इंडिया को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट कभी भी चीपर होते नहीं है, वो महंगे ही होते हैं। और हमारे लिए एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी मुझे नहीं लगता कि बहुत लुक्रेटिव होगा इंडिया। ठीक है। यूके देवनाथ सर, आप भारत और यूएस के रिश्ते जिस तरह से पिछले देखें और जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसके बाद से फिर देखने को मिली, अब जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस रिश्ते को क्या ये माने कि ये अब रिश्ता जो है ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
आशीष, हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। जी। बहुत ही फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। अगर हम देखें 1971 में इन्होंने 7th फ्लीट भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में। हाँ। अगर हम याद रखें, हमारी इंडियंस की मेमोरी, स्ट्रेटेजिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है। 1974 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो इन्होंने हमें दबा दिया था। इसी तरह से अगर हम याद करें 1998 में पोखरण मतलब धमाके के बाद स्थितियां 50 सैंक्शन लगा सॉरी दिए टू थे। इंटरप्ट, लेकिन अब तो स्थितियां बदली है ना। अब वो वाला भारत तो भारत रहा नहीं है। अब तो ये भारत वो भारत है कि जहां पेशेंस और धैर्य के जरिए हम अमेरिका जैसे कंट्री को भी हम जानते हैं कि कैसे यू टर्न दिलवाना है। वो सब भी तो फैक्टर्स है ना सर। आशीष देखो, मैं बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आशाएं रखता हूं अमेरिका के साथ। जी। लेकिन देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे अब मैं एयरफोर्स में था, 34 साल नौकरी की, जी। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट का मास्टर्स हूं। सबसे बड़ी बात है कि खुद फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाया। ये अमेरिका किसी भी देश के साथ व्यापार तभी करता है जब उसकी इच्छा होती है कि उस देश को पहले जेब में रखता है, फिर गोद में बिठाता है, फिर चरणों में गिराता है। हम उनसे फाइटर इंजन ले रहे हैं तेजस के लिए। आप यकीन मानिए, हमें रुला रुला कर ये तेजस का इंजन देंगे। 200 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सोचना कि बस भविष्य में 200 हम पेमेंट करते रहेंगे और हैप्पीली अगले दिन ही तेजस का जो इंजन है GF 404 देके चला जाएगा, डिलीवरी कर देगा। 50 साल के लिए तेजस का इस्तेमाल हम करेंगे। 200 इंजन खरीद रहे हैं, अगले 50 साल तक हम तेजस फाइटर विमान के लिए अमेरिका के गुलाम बन रहे हैं। तो हम अपने सारे, अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अमेरिका ने हमारे ऊपर काटसा लगाने का भय पिछले 10 साल में 2 बार लगाया है। अमेरिका के दबाव में हम ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर चुके हैं 2018-19 से, जो कि बहुत ही सस्ता मिलता था। अमेरिका भारत का सिर्फ यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करेगा, ये हमें समझना चाहिए। अमेरिका सिर्फ भारत का इस्तेमाल करना चाहता है व्यापार के लिए, और दूसरा चीन के विरुद्ध। आप देखिए, जो अमेरिका हमारे साथ क्वाड साइन करता था, आज अमेरिका ही क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। आप ये देख लीजिए, भारत, हम अपने को एक सार्वभौम देश मानते हैं। हर बार भारत SCO में या ब्रिक्स में जाता है, आप अमेरिका का विरोध देखिए। यानी अमेरिका हमारा दोस्त है। इसे आप ये क्वाड समझना रणनीति का बड़ी आर्थिक गलती विस्तार होगी। नहीं मान रहे, मतलब ये क्वाड रणनीति का आर्थिक विस्तार आप इसे नहीं मान रहे हैं। ये देखो, क्वाड तो ये तो भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय मामला हो गया ना अभी। जो हम 18% बात कर रहे हैं, ये क्वाड का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें जापान का कोई अंश है नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई अंश है नहीं है। सबसे बड़ी बात है आशीष, जब अमेरिका भारत के साथ व्यापार करता है, अमेरिका भारत के फायदे के लिए व्यापार नहीं करता, अमेरिका अपने फायदे के लिए व्यापार करता है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे दूंगा, हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे कि अमेरिका भारत, अगर अमेरिका आज से 1 साल पहले हम पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, और तो वह दिखाता है कि अमेरिका भारत को छुटभैया क्या, अपने बाएं पैर का छोटा नाखून समझता है। अमेरिका का व्यवहार आप पाकिस्तान के साथ देख लीजिए। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को ज्यादा केयरफुली हैंडल करता है। ये जो चीज है ना, बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, सॉरी टू से दैट, कि वो इस तरह से हमें समझता है। ठीक है, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हम अभी भी नहीं रेडी हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री को हम सबक सिखा रहे हैं? आप अभी भी नहीं मान रहे इस चीज को? आशीष, ये सोचना कि अमेरिका जैसे देश को हम सबक सिखा रहे हैं, ये देखिए, अमेरिका का टैरिफ भारत के ऊपर अगर मान भी ले एक सेकंड के लिए कि प्यूनिटिव टैरिफ रशिया वाला जो कनेक्टेड है 25% हटा रहे हैं, तो 18% हो गया। 18% व्यापार तो वो वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया सबके साथ कर रहा है। तो मतलब ये सोचना कि 18% टैरिफ करके अमेरिका हम पर फेवर कर रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका दुनिया के सारे देशों को, जिनको वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है, 18% 19% टैरिफ लगाता है। फियर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम क्या आते हुए नजर आ रहे हैं? और साथ ही साथ जैसा कि देवनाथ सर ने कहा कि जो है अमेरिका
हमें भी कुछ नहीं समझ रहा है। क्या वो स्थिति अभी भी वही है, चेंजेस नहीं आए हैं क्या सर? कार्डिनल चेंजेस आए हैं। मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ लीन नहीं करता, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इतने मेजर चेंजेस आए हैं, इनको इकोनॉमी में, इनको रुपए की ताकत में कन्वर्ट होने में कुछ और वक्त लगेगा, बिकॉज 100 साल 200 साल का एक बैकलॉग है हमारे पास कई चीजों में। लेकिन आज इंडिया इमर्जिंग नहीं है, इमर्ज्ड है। वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। मिलिट्री बैकअप चल रही है, हम उसमें भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। वी आर अ वेरी मेजर इकोनॉमिक पावर, और इसी वजह से ये पहली बार है इतिहास में कि पिछले 6 महीनों में 2 बार 3 बार तो नॉन तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ मुद्दे पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, एंड ही वाज नॉट एंटरटेन्ड, ही वाज नॉट एंगेज्ड। और उसके बाद उन्होंने एक तरफा अपनी बातों पे यू टर्न किया है, विदाउट एनी गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम उनके जो भी क्लॉजेस हैं, वेनेजुएला से तेल लेने के, रशिया से तेल कम कर देने के, या उनको $500 बिलियन का ट्रेड देने से, इस पे हमने कोई ओके नहीं किया। वी हैव बीन वेरी रिजिड, वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी मेथोडिकल। अभी आप देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिस इज अ टाइम फॉर हार्ड बॉल। वी शुड कंटिन्यू द प्रेशर ऑन अमेरिका, क्योंकि ये दिख रहा है कि देखिए उन्होंने हमें फर्दर डैमेज करने की कोशिश की, बिकॉज ही वाज फ्रस्ट्रेटेड कि इंडिया जैसा कंट्री उनके सामने झुक क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने एक तरफा इंटरनेशनल जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग या टेस्ला को बोला, सैमसंग को बोला कि आप इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद करके अमेरिका शिफ्ट कीजिए। ही सिंगल्ड आउट इंडिया। बाकियों पे वो सिर्फ टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन इंडिया से वो इतना डरे हुए थे कि उन्होंने इंटरनेशनल कॉर्पोरेट जायंट्स को बुला के धमकी दी कि अगर आप इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे तो हम आप पे 100% और टैक्स लगाएंगे। धमकी का जिक्र किया है सर, और जो उन्होंने लिखा है उसमें भी चीजें अगर समझे कि ठीक है, इंडिया अच्छा दोस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रशिया का जो जिक्र किया गया है वो एक धमकी की तरह नहीं है कि भाई अब आप उनसे तेल नहीं लेंगे। तो वो ये प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ। और रशिया का तेल, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमें रशिया से चीपर ऑयल मिल रहा है और रशिया हमारा लॉन्ग टर्म डिपेंडेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हाँ। तो हमें इस समय इनके चक्कर में नहीं झुकना चाहिए। लेट अस वेट एंड वॉच कि गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड होता है, तब हम इसको आगे एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन इनकी धमकियां काम नहीं आई, और इस बार पहली बार एक इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका इंडिया के सामने झुकता हुआ दिख रहा है। आशीष, अमित जी, क्या यूएस प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में फ्लड करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी जैसा भी ये बात हो रही है कि हम लोगों ने अभी कोई जो $500 बिलियन वाली बात है, या उनके जो भी प्रोडक्ट इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें टैरिफ हमारा कट करने की बात है या जीरो करने की बात है, वो हम उस पर कोई एग्री नहीं हुए। और अगर हम एग्री हो जाते हैं, या मान लीजिए वहां का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कंपैरेटिव अगर चीपर हो जाता है, तो हो सकता है कि वहां का जो इंपोर्ट है इंडिया को वो ज्यादा हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने ऐसा कोई उसको स्वीकृति नहीं दी है। और हम लोगों ने केवल, और ये भी था कि ट्रंप ने ही मोदी को कॉल किया था, ना कि मोदी जी ने ट्रंप को कॉल किया था। तो चूंकि उनकी तरफ से ये स्टार्ट हुआ है कन्वर्जेशन कि भाई ठीक है, हम अब अपना टैरिफ जो अपना 50% का था उससे 18% कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इसके लिए वेट एंड वॉच वाली चीज है कि हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इसका फाइन जो ब्लूप्रिंट है क्या है, किस तरीके से वो चीजें आगे जाएगी। तो बट ऑब्वियस है कि अगर अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते हो जाते हैं तो वो फ्लड हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी को बेटर क्वालिटी और सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो अगर वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है और सस्ता है तो इंडिया में उसकी डिमांड रहे, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, यूके देवनाथ सर, अब रशिया का हमने जिक्र किया और आशीष सर ने भी कहा कि हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति देखनी चाहिए, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई वो एक तरह से कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं या धमकी की तरह देखें। और साथ ही साथ इस वक्त क्या नहीं लगता है कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब वो हमारे साथ रूस खड़ा था, और अब वो समय है कि ठीक है कि अब हमने गिव एंड टेक वाली स्थिति देखनी चाहिए और हमें भी अपनी साइड से स्टैंड लेना चाहिए ताकि एक और करारा जवाब जाए। और जैसा कि आपने कहा कि वो हमें गोद में बैठाता और नाखून के बराबर समझता है, वो स्थिति ना क्रिएट हो, उनको एक मैसेज जाए साफ और स्ट्रांग मैसेज जाए।
आशीष, देखो, मैं पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूं जी। पार्टी ए है, पार्टी बी है, हम डिफेंस के लोगों को कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हाँ, क्योंकि डिफेंस में थे, हमारा काम ही हर रोज था कहीं स्प्लिट पिन 1 रुपए में खरीद लेना और कहीं पे एक हवाई जहाज 1,000 करोड़ में खरीद लेना। बहुत सारे ऐसे नेगोशिएशन टीम्स का मैं मेंबर रह चुका हूं। देखो, पिछले 1 साल में हुआ क्या, ये ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए। ट्रंप बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट के डीलर हैं। ट्रंप ने बोला कि 100 रुपए का अब से 150 रुपए का, और वापस उसको अब कर दिया 118 रुपया। तो सिर्फ उन्होंने इतना किया है कि जैसे हम, अब क्या करूं, आम जनता देख रही है प्रोग्राम को, सरोजिनी नगर में जाते हैं, दुकानदार, एक दुकानदार बोलता है 100 रुपया मीटर, दूसरा पड़ोस वाला दुकानदार बोलता है 150 रुपया मीटर। आप पहले वाले दुकान पे आकर 100 रुपए मीटर में खरीद लेते हो। पिछले 1 साल में देखिए, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ट्रंप झुक गए, अमेरिका झुक गया, ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल अर्थशास्त्री लोग नहीं करते हैं। अर्थशास्त्री, इस बेस क्या था? बेस ये था कि हमारे ऊपर टैरिफ अगर लगाया 50%, ट्रंप ने लगाया। आज हटा के 18 किया, किसने किया? ट्रंप ने किया। तो उन्होंने रियल एस्टेट है, प्लॉट खरीदना है आपको, उन्होंने प्लॉट की कीमत बढ़ा दी, फिर प्लॉट की कीमत सस्ती कर दी, हमने खरीद लिया, हम खुश हो रहे हैं। इसमें अगर हम थोड़ा पॉलिटिक्स से हट जाएं, बतौर अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हम कहां पर हैं? भारत आज दुनिया के उन्हीं देशों में से है 18% का टैरिफ। 18% का टैरिफ तो ट्रंप अपने सारे मित्र देशों पे लगाते हैं। तो अभी तक देखिए, डोनाल्ड, एक शब्द में कह देता हूं, ट्रंप चाहते हैं भारत ये हार्ले डेविडसन खरीद ले। अभी अगले साल ही पता लग जाएगा कि हम अमेरिका से 100, 200, 500, 1000, 2000 हार्ले डेविडसन खरीदते हैं कि नहीं। खरीदेंगे, हमारे यहाँ धनाढ्य लोग हैं, और इसके एवज में हम लोग अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करेंगे? समय बहुत कम है सर, मैं आशीष सर का भी रिएक्शन चाहता हूं। आशीष सर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या इंडिया को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा? साथ ही साथ जो यूके देवनाथ सर ने कहा, क्या वो भी वैलिड पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखें तो उस तरह से भी इंडिया को अब वो वक्त है कि इसी हिसाब से चलना चाहिए? तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सी स्टेप्स ले रखे हैं आशीष। और उसके लिए जैसे यूपी जैसे लार्ज स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर्स बने हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवेज के दोनों तरफ, जहां हर तरह की फैसिलिटी, वन विंडो फैसिलिटी, लीज पे लैंड, अच्छी लैंड, लेकिन लो टेक्नोलॉजी। जैसा गुरुपी देवनाथ ने बताया कि अमेरिका का ब्लैकमेल उन चीजों पे अभी जारी है। 404 इंजन जो तेजस के हैं, उसकी सबसे पुरानी क्वालिटी, सबसे पुराना टेक्नोलॉजी वो हमें दे रहे हैं। कई बार इसमें डिलेज हुए क्योंकि हम चाह रहे थे कि उनके पास जो अभी लेटेस्ट इंजन्स बन रहे हैं उसी कंपनी के, उसमें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज देते हैं, बट वो नहीं एग्री करते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत होगी यूरोपियन यूनियन की तरफ थोड़ा टर्न करने के लिए फॉर बेटर हायर टेक्नोलॉजी। समय बहुत कम है, अमित सर का भी रुक कर लेता हूं। ट्रेड डिपेंडेंसी का रिस्क बढ़ेगा क्या अमित जी? देखिए, ट्रेड डिपेंडेंसी का रिस्क बढ़ेगा अगर जो है, जिस तरीके का मैंने वही बताया कि अभी जो हमारा जो इनका जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट के बारे में अभी कोई फाइन प्रिंट आया नहीं है, अभी कोई ब्लू प्रिंट नहीं है। अभी तो केवल उनकी तरफ से एक चीज बोल दी गई है कि भाई हमने 2-3 चीजें बोली है कि $500 बिलियन का मिनिमम आपको हमसे सामान लेना पड़ेगा, साथ में आपको वेनेजुएलियन ऑयल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए कि उसका जो एक ब्लूप्रिंट आ जाए, तब इसके बाद हम लोग इस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं।